Hello everyone, in today's video we are going to see one more video of English. So chapter, what is the chapter? Be healthy. Healthy रहो यानी स्वस्थ रहो. साइंटिफिक आउटलुक. साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक नज़रिया या वैज्ञानिक दृष्टिकोण. आउटलुक यानी दृष्टिकोण. अब इतना हिंदी हार्ड समझने की ज़रूरत नहीं है, हिंदी तो आपको आती है. आउटलुक यानी क्या? नज़रिया, देखने का तरीका. अब देखने का तरीका यहाँ पे क्या है, साइंटिफिक चीज़ें क्या है वो देखते हैं. नाउ इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी वर्ड्स मीनिंग, ग्रामर ऑल्सो एंड हाउ टू फ्रेम सेंटेंसेस, सेंटेंस कैसे बनाएं. ऑल दीज थिंग्स वी विल सी ओनली दिस वीडियो. सो अगर आप एक भी वीडियो देख रहे हो, एक दिन में 2 वीडियो देख रहे हो, तो आपकी इंग्लिश आप खुद देख पाओगे कि कितनी इम्प्रूव हो रही है, कितनी ज़्यादा. और ज़्यादातर ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए. जैसे मैं रीड कर रही हूँ, अगर आपकी रीडिंग नहीं है तो सही, तो आप या फिर रीडिंग आप स्टार्ट कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए कि एक एक वर्ड कैसे पढ़ रही हूँ वो आपको रिपीट करना है आफ्टर माय रीडिंग. ओके, सो आफ्टर मी यू हैव टू ऑल्सो प्रैक्टिस दिस चैप्टर. नाउ लेट्स स्टार्ट. 3 चिल्ड्रन फ्रॉम स्टैंडर्ड. ये स्टैंडर्ड इसका शॉर्ट फॉर्म है. स्टैंडर्ड यानी कक्षा, क्लास. 3 चिल्ड्रन फ्रॉम स्टैंडर्ड सेकेंड हैव फॉलन इल. यानी 3 बच्चे, सबको पता है 3 का मतलब 3 बच्चे, फ्रॉम यानी से, सेकेंड स्टैंडर्ड से, हैव फॉलन इल यानी बीमार पड़ गए. दे हैव नॉट अपीयर्ड फॉर देयर एग्जाम्स. अब दे हैव नॉट अपीयर्ड फॉर देयर एग्जाम यानी अपने एग्ज़ाम के लिए वो अपीयर नहीं कर सके, यानी उन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया. नॉर्मल सी बात है. दे हैव नॉट अपीयर्ड फॉर देयर एग्जाम्स. तो अब अगर हम देखें पूरा सेंटेंस, तो हम किसी तरीके से भी इसको बोल सकते हैं हिंदी में कि वो अपने क्लास में, अपने एग्ज़ाम में अपीयर नहीं कर पाए, वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए, या फिर वे एग्ज़ाम में शामिल नहीं हो पाए. हैव नॉट अपीयर्ड. अपीयर्ड यानी लिख देती हूँ मैं, शामिल नहीं. अब हैव है यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तभी तो हमने यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज़ किया. अपीयर का हमने अपीयर्ड कर दिया. अपीयर होता है, इतना ही होता है अपीयर यानी अपीयर करना, शामिल होना. अब अपीयर्ड कर दिया तो यानी थर्ड फॉर्म है. और मैंने बोला है आपको, हैज़ हैव प्रेजेंट परफेक्ट के साथ में थर्ड फॉर्म यूज़ होता है. सो दे हैव नॉट अपीयर्ड, वे शामिल नहीं हो पाए. फॉर देयर, देयर यानी अपने, फॉर यानी के लिए, अपने एग्जाम्स के लिए अपीयर नहीं कर पाए, नहीं हो पाए. ओके, चिल्ड्रन. अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है कि आई, वी, यू, दे प्लूरल के साथ में हैव यूज होगा. ही, शी, इट सिंगुलर के साथ में हैज़ होगा. अगर यहाँ पे इतने सारे बच्चे नहीं होता, सिर्फ एक बच्चा होता तो चाइल्ड होता. अगर 1 चाइल्ड फ्रॉम स्टैंडर्ड, अगर यहाँ पे 1 की जगह 3 की जगह पे 1 होता, चिल्ड्रन की जगह पे चाइल्ड. 1 चाइल्ड फ्रॉम स्टैंडर्ड 2 हैव फॉलन इल. तो यहाँ पे क्या होता? ही होता, क्योंकि एक ही लड़का है तो उसके लिए हम ही यूज़ करेंगे. ही हैज़ नॉट अपीयर्ड फॉर हिज एग्ज़ाम. अब ही होता जब यहाँ पे, तो ही अपने के लिए हिज यूज़ हो जाएगा. ये तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पॉजेसिव प्रोनाउन चेंज होता है जब हम अपने के लिए यूज़ करते हैं. अगर आई होता, आई हैव नॉट अपीयर्ड फॉर माई एग्जाम्स. वी होता तो वी हैव नॉट अपीयर्ड फॉर आर एग्जाम्स. वी के साथ में आर हो जाता. यू हैव नॉट अपीयर्ड फॉर योर एग्जाम्स. अगर ही होता तो हिज हो जाता. शी अगर कोई लड़की होती, शी हैज़ नॉट अपीयर्ड फॉर हर एग्जाम्स. ओके, तो अब यहाँ पे क्या क्या रूल आपको ध्यान देना है कि एक तो पहली चीज़ तो पॉजेसिव प्रोनाउन जो मैंने आपको समझाया. पॉजेसिव प्रोनाउन जैसे कि यहाँ पे कहीं भी समझाया है, अभी यहाँ पे प्लेस नहीं दिख रहा मुझे. हाँ, यहाँ पे बता देती हूँ. पॉजेसिव प्रोनाउन के लिए कहीं पे तो समझाया था, यहाँ समझा देती हूँ. अगर आपका सब्जेक्ट है ही, उसके साथ यूज़ होगा हिज. शी, हर, इट, इट्स, आई, माई, वी, आर, you, your,
दे, देयर। तो ये तो चेंज होगा आपका आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने के लिए, ठीक है। और ही शी, प्रेजेंट परफेक्ट का क्या रूल है? इफ योर सब्जेक्ट्स आर ही, शी, इट, सिंगुलर, देन वी विल यूज हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। आई, वी, यू, दे, प्लूरल, देन वी विल यूज हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म। हमने देखा भाई वहाँ पे मैंने आपको एक एक करके बताया एक एक सब्जेक्ट को। अब ये सारे रूल्स आपको याद रखना है, ओके। ये सारे रूल्स आपको क्या करना है, याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, चिल्ड्रन यू शुड ऑल बी वेरी केयरफुल। चिल्ड्रन यू शुड, आपको चाहिए, ऑल बी, आप सभी, बी यानी होना, वेरी यानी बहुत, केयरफुल यानी सावधान, अबाउट यानी, अब अबाउट योर ना, तो आपके हेल्थ के बारे में, तो योर यानी आपके, अबाउट यानी बारे में, अबाउट यानी बारे में, आपके, हेल्थ यानी स्वास्थ्य। सो चिल्ड्रन यू शुड ऑल बी वेरी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। तो चिल्ड्रन आप सभी को, चिल्ड्रन आप सभी को बहुत ही ज़्यादा अपने हेल्थ के बारे में केयरफुल होना चाहिए। सेज द टीचर, सेज यानी टीचर कहते हैं उस क्लास में, फिर टीचर ऐसा कहते हैं। टीचर व्हाट मस्ट वी डू टू रिमेन हेल्दी। तो यहाँ पे वो पूछता है टीचर व्हाट मस्ट वी डू, हमें क्या करना चाहिए, ओके। रिमेन हेल्दी यानी स्वस्थ रहने के लिए, हेल्दी यानी स्वस्थ रहने के लिए, मस्ट यानी चाहिए, हमें, व्हाट यानी क्या, और डू यानी करना। सो टीचर व्हाट मस्ट वी डू टू रिमेन हेल्दी। टीचर हमें क्या करना, मस्ट यानी चाहिए, टू रिमेन हेल्दी स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए। आस्क्स निशा, निशा पूछती है, निशा पूछती है। अब यहाँ पे ताहती है, मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आप सेंटेंस देखिए, निशा के लिए आस्क्स यूज हुआ है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है। आई नो टीचर, आई नो, मैं जानता हूँ टीचर, मैं जानता हूँ। अभी लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। आई नो इंग्लिश में दोनों का मतलब हो जाएगा, चाहे लड़का बोले तब भी आई नो, लड़की बोले तो भी आई नो। तो मैं जानती हूँ या जानता हूँ, अब डिपेंड करता है सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है जॉन, आई नो टीचर, आई नो सेज जॉन, कौन कहता है, जॉन। वही आई नो टीचर, आई नो, अब यहाँ आई नो का मतलब मैंने यहाँ लिखा है तो वो भी वही है। आई नो टीचर, आई नो सेज जॉन, वी मस्ट नॉट eat uncovered food, especially from the roadside hawkers. We must not eat, हमें नहीं खाना चाहिए। अब अगर यहाँ पे देखिए तो एक सेंटेंस तो ऐसे ही बन गया, we must not eat, हमें नहीं खाना चाहिए। अब क्या नहीं खाना चाहिए, uncovered food, तो हमें uncovered food नहीं खाना चाहिए, हमें चाहिए नहीं खाना। अनकवर्ड यानी बिना ढके हुए, अब कवर्ड है तो ढका हुआ, अनकवर्ड तो बिना ढके हुए, बिना ढका हुआ भोजन। स्पेशली विशेषतया, फ्रॉम यानी से, रोड साइड यानी रोड के किनारे जो होते हैं, सड़क के किनारे के हॉकर्स, हॉकर्स यानी फेरी वाले। हॉकर्स यानी कौन, जो रोड के किनारे ऐसे स्टॉल ठेला वो लगा के करते हैं ना, उनको बोलते हैं हॉकर्स। जो फेरी वाले होते हैं, फेरी वाले यानी कि जो ऐसे होते हैं रोड या ठेले वाले, उनको बोलते हैं हॉकर्स। वी मस्ट नॉट ईट अनकवर्ड फूड स्पेशली फ्रॉम द रोड साइड। नाउ यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट। हम इतना ही देखेंगे अभी, इसका रिमेनिंग पार्ट देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा और हेल्पफुल होगा। बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी पड़े हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट। तो अगर आपका बेसिक्स क्लियर हो गया, सारे बेसिक वाले वीडियोस आपने देख लिए हैं, तो आप इंग्लिश स्टोरीज ट्रांसलेशन भी देख सकते हैं। ओके।